class 5th E. June farming is very interesting. After cutting one crop, the land is left as such for years. Nothing is grown there. The bamboo or weeds which grow on that land are not pulled out. They are cut and burned. The ash makes the land fertile. While burning, care is also care is taken so that the fire does not spread to the other parts of the forest. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, now fluffed. Seeds are dropped on it. In one farm, different types of crops like maize, vegetables, chili, rice can be grown. Weeds and other unwanted plants are also not pulled out. They are just cut so that they get mixed with the soil. This also helps in the making the soil fertile. If some families not able to do farming on time, others help them and are given food. The main crop here is rice. कहते हैं कि जूम फार्मिंग क्या होता है? कहते हैं जूम फार्मिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है. कहते हैं जब एक क्रॉप हमने सपोज कोई क्रॉप लगाई, मेज़, वीट कुछ लगा लिया उस ज़मीन पे, फिर जब हमने वो क्रॉप काट ली तो ज़मीन को क्या करते हैं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं बड़े सारे सालों तक. तो क्या होता है, वहाँ पर जो घास जो भी गंज निकलती है उसको क्या करते हैं, थोड़े टाइम के कुछ 1-2 साल के बाद उसको जला देते हैं. तो इस तरह से जलाते हैं ताकि अच्छे से ध्यान रखें ताकि वो आग फैले ना, उसी फील्ड तक लिमिटेड रहे. तो आग से क्या होता है, जो भी घास वास होती है उसके जो एशेज़ होते हैं, ऐश में जो राख होती है, तो वो ज़मीन में ही वहीं पे ज़मीन में ही रहने देते हैं. और जो उसमें जैसे वीड या कोई और प्लांट होगा उसको काट के उसी में डाल देते हैं. वो क्या काम करती है, वो फर्टाइल मीन्स जो एक तरह का वो फर्टिलाइज़र का काम करती है. तो वो उस लैंड को क्या बनाती है, फर्टाइल, उपजाऊ. तो वहाँ पर ताकि फिर से फार्मिंग हो सके. तो कहते हैं कि वहाँ पर फिर क्या लगा सकते हैं, मेज़ लगा सकते हैं, सब्ज़ियाँ, मिर्चियाँ, चावल, ये सब क्रॉप्स वहाँ पे लगाई जाती है. कहते हैं अगर कोई फैमिली टाइम पर नहीं लगा पाई क्रॉप्स तो जो बाकी फैमिलीज़ होती है वो उनकी मदद करती हैं. तो कहते हैं कि मेन क्रॉप जो होती है वो राइस होती है. आफ्टर इट इज़ कट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम. कहते हैं जब राइस को कट करते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है कि उसको घर लेके जाए. देयर आर नो रोड्स, ओनली हिली पास. People have to carry the crop on their backs. This takes many weeks. When the work is over, the entire village celebrates. People get together to cook, eat, sing, and dance. They do their special Chirwa dance. In this dance, people sit in pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, the bamboos are beaten to the ground. Dancers step in, out of the bamboo sticks and dance टू द बीट. कहते हैं क्या होता है कि जब राइस के क्रॉप लगाते हैं तो क्या होता है, जब राइस की क्रॉप पक जाती है तो उसको काट के फिर घर ले जाना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, रोड्स नहीं है, उनको पहाड़ी हिली एरियाज़ में होता है. तो फिर वो क्या करते हैं काम, जब तक वो उसको घर ले जाते हैं उसमें हफ्तों लग जाते हैं. तो जब वो काम पूरा हो जाता है फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, एक तरह का फंक्शन मनाते हैं. तो उस टाइम पे वो कौन सा डांस करते हैं, चिरवा डांस. चिरवा डांस क्या होता है, बैम्बो स्टिक्स को आपस में बांध लेते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह उनके बीच में होती है. तो डांसर्स क्या करते हैं, जब बीट बजती है तो उसके बीच में बैम्बो स्टिक्स के बीच में पैर डाल के फिर पैर निकाल लेते हैं.